गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो 2026 स्टूडेंट के लिए है जो हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2026 में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। हालांकि आज 19 जुलाई है और आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे पता है आगे जाके आप लोग ये ज़रूर सवाल पूछेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, क्या क्या पढ़े क्या क्या ना पढ़े। तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकती हूँ। आगे जाके क्या पता मैं भी थोड़ा बिज़ी हो जाऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मैं अभी वीडियो बना के रखूँ ताकि आप आगे जाके सर्च करें और आपको पूरा कंटेंट मिल जाए। अब हम इस वीडियो में 3-4 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग का। सेकंड, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप जानते हैं 2025 में कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। जिनके 90 से प्लस नंबर आ चुके हैं तो क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं। अभी से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 8-9 महीने हैं, और वो बच्चे जो एट द एंड करना चाहते हैं जिनके पास 2 महीने रहते हैं वो उस समय तैयारी करते हैं। तो हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में सिलेबस क्या रहता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी +1 एंड +2 आपको ये सिलेबस है। साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस होता है। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का मैं सिलेबस बताऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर 2025 में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे आए थे। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पे मैं बताऊँगी जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी ऐसा नहीं करना है कि आप इसके भरोसे रहे कि 3-4-6 जितने भी चैप्टर बताए हम उसको पढ़े। ये एकदम लास्ट के लिए, जब आपके पेपर के लिए 10-20 दिन रहते हैं तो आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी पढ़ना आपको सभी पड़ेगा। एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना होगा, ताकि आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पता हो कि इस चैप्टर में क्या है। और आपको पता है बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें हर एक लाइन का पढ़ना पड़ता है, हर एक लाइन याद रखनी पड़ती है, हर एक टॉपिक याद रखना पड़ता है। परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ वो भी ऊपर ऊपर से, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं वही याद रखनी है। और इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये पूछा इसका ये आंसर, 1 लाइनर आंसर, जबकि नीट में ऐसा नहीं होता है। तो इसकी तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो एटम चैप्टर है। 2024 में एक सवाल पूछा गया था, 2025 में भी एक सवाल पूछा गया है। इसमें क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम नंबर से सवाल पूछे गए, तो एटम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2024 और 25 में एक एक सवाल आया है। इक्विलिब्रियम 2024 में सवाल आया है। सोल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 और 25 में। इसके बाद थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बार 2025 में एक सवाल पूछा गया है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, आईयूपैक, नोमेनक्लेचर। जो हमारे पास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है उसमें 3-4 टॉपिक, जैसे आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, आईयूपैक, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो आईयूपैक आपको सबके पढ़ने हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेबल के हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक सवाल इससे ज़रूरी पूछा जाता है तो आपको इसको पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स है, 2025 में 2 सवाल पूछे गए थे। केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2025 में 2 सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये वो चैप्टर है जो मुझे लगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डू एंड डाई करने वाले चैप्टर, कि आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब आपकी लास्ट के डेज होंगे तो आपको ये अच्छे से, मेरा मानना ये है कि आप इनकी डीप रीडिंग लगाई, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
फिज़िक्स की बात करें, सबसे पहले आपको +2 पूरी पढ़नी है, क्योंकि +2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है AMRU का, जो AMRU है उनका फेवरेट चैप्टर है। इससे हमेशा ही क्वेश्चन डालते हैं रेस पे कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। फिर ऑप्टिक्स है। मॉडर्न फिज़िक्स में एटम, न्यूक्लियाइड, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, ये दोनों, ये सभी पढ़ने हैं आपको। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन है, इसमें डायमेंशन पूछे जाते हैं और साथ में सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले चैप्टर के। फिर काइनेमेटिक्स है, वर्क, पावर, एनर्जी है। फिर ग्रेविटी है, KTG से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2024 में पूछा गया था। उसके बाद वेव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायो की बात करें तो बायो आपको पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी की बात की जाए तो मेरा मानो तो बायोलॉजी आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसमें कोई अलग से सिलेबस नहीं आता। आप ये मान सकते हैं बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड को मिला के कम से कम 40 नंबर है जो आपके नर्सिंग में पूछे जाते हैं। तो बायो आपको पूरी पढ़नी है चाहे जो भी हो, और बायो बहुत आसान होती है, तो आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ेंगे। फिर भी मैं एक ऑर्डर बता देती हूँ कि यूनिट वाइज कि आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़नी है। जेनेटिक्स से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, 2025 में भी आया गया था और 2024 में भी आया था। फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपने, ह्यूमन फिजियो, उसके बाद फिर प्लांट फिजियो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि आ सकता है कि कौन सी क्लासिफिकेशन किसने दी है। एनिमल किंगडम है, उसके बाद प्लांट किंगडम है। उसके बाद आप बाकी यूनिट पढ़ सकते हैं जो बच गई है, जैसे इकोलॉजी हो गया, और जो भी बचे हुए हैं वो सब यूनिट पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं। बाकी ये पढ़ना आपको सब है, कोई भी छोड़ना नहीं है। ये मैं लास्ट के लिए बता रही हूँ, जब आपके पास 10-20 दिन रहेंगे तब क्या करना है।